नमस्कार साथियों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन यहाँ पे जो कल यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का या पीटीआई एग्जाम का या जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। दोस्तों, अपन यहाँ पे 2026 जो थर्ड ग्रेड का पेपर है पीटीआई का, वो कैसा हो सकता है उसका अपन पूरा डिटेल्स करेंगे। पेपर का लेवल कैसा रहा है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वो अपन सारी एनालिसिस करेंगे। और 2026 थर्ड ग्रेड का पेपर है जो सितंबर के अंदर है, वो कैसा बन सकता है, किस प्रकार अपन उसमें पढ़ने की अपने को यहाँ पे हिंट अपन देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट तक आपको क्लास देखनी है और आपको 2026 थर्ड ग्रेड का पेपर है, उसमें आपको यहाँ पे तैयारी करने में अब जो समय बचा है उसमें आपको बहुत कुछ यहाँ पे सुविधा मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पेपर का यहाँ पे एनालिसिस की अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्लास में अपन क्या क्या देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है पीटेगा वो कैसा रहा उस देखेंगे। और यहाँ पे 2000 जो 26 पीटे थर्ड ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग अपन बातें करेंगे। उसमें पहला पॉइंट ये देखेंगे कि पीटे फर्स्ट ग्रेड का पेपर का लेवल कैसा रहा है, वो लेवल अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 130 प्रश्नों का लेवल का प्रतिशत कैसा रहा है, यानी कैसे कैसे प्रश्न है वो किस प्रकार इसमें पूछे गए वो अपन इसमें देखने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अनुसार है वो थर्ड ग्रेड 2026 का पेपर का लेवल है वो कैसा बन सकता है, वो अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे अब पीटीआई थर्ड ग्रेड में पेपर ऐसा बनेगा यानी कैसा बन सकता है वो अपन यहाँ पे अनुमान इसके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपन यहाँ पे इन फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। फिर अपन लास्ट में यहाँ पे थर्ड ग्रेड के लेवल का पेपर है वो कैसे बनेगा। और लास्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है अपना यहाँ पे कि अब पीटीआई थर्ड ग्रेड 2026 में सिलेक्शन के लिए है वो यहाँ पे कौन सी रणनीति यहाँ पे काम कर सकती है। तो अपने को यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे पर्सन और उसका लेवल और पेपर का लेवल है वो कैसे बनेगा वो अपन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला अपना यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं। उसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट है और चारों को अपन यहाँ पे अलग अलग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे यानी पेपर का लेवल कैसा था फर्स्ट ग्रेड का, साथ ही दोस्तों यहाँ पे पेपर एनालिसिस यानी कितने परसेंट है वो पेपर आसान, कठिन और लेवल उच्च स्तरीय है वो कैसा रहा। और यहाँ पे जो 2000 थर्ड ग्रेड 2026 की बात करेंगे उसके अंदर कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है वो कैसे यहाँ पे आने वाले हैं, वो सब अपन यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना पहला यहाँ पे पॉइंट है वो है दोस्तों यहाँ पे पेपर का लेवल के संबंध में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेपर के लेवल के संबंध में अपन बात कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कि फर्स्ट ग्रेड जो पीटीआई है उसके 130 प्रश्नों का लेवल है, लेवल का प्रतिशत कैसा रहा है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे इंपोर्टेंट बात है कि कूट और मिलान के 12 प्रश्न आए हैं। कूट मिलान की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। कूट मिलान के टोटल 130 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे पेपर में, उसमें से कूट मिलान के यानी कितने प्रश्न आए हैं, तो 12 प्रश्न आए हैं। और प्रश्नों का प्रतिशत देखें तो 9% प्रश्न है वो यहाँ पे कूट मिलान के यहाँ पे आए हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 130 में सिर्फ 12% है वो कूट मिलान के आए हैं। लेवल कैसा है, तो फर्स्ट ग्रेड का लेवल है उसमें यहाँ पे पूछे गए हैं। अब दूसरा है कि कथन निष्कर्ष के कितने प्रश्न आए। तो यहाँ पे जो असरसर रीजन की बात करें तो कथन निष्कर्ष के है वो सिर्फ 7 प्रश्न आए हैं और उनका देखे तो 130 प्रश्नों के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 5% है वो यहाँ पे कथन निष्कर्ष के प्रश्न आए हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला अपना पॉइंट है कि यहाँ पे आसान एमसीक्यूज प्रश्न कितने आए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 111 प्रश्न है जो सीधे सीधे आपको यहाँ पे चार यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर पूछे गए हैं। और पेपर के अंदर है देखिए तो 86% प्रश्न है वो आसान एमसीक्यूज आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसका अपने को पूरा एनालिसिस प्रतिशत के आधार पर अपन ने देखा है, जिसमें 130 प्रश्न है उसमें से सिर्फ 9% प्रश्न कूट मिलान के, 5% प्रश्न यहाँ पे कथन निष्कर्ष के और आसान प्रतिशत वो 86% प्रश्न है जो 111 प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पे आसान आए हैं। तो देखिए दोस्तों, पेपर किसका था, तो फर्स्ट ग्रेड का था। अपन थर्ड ग्रेड की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे कितना प्रतिशत आ सकता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला अपना जो यहाँ पे पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। वापस से अपन फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो 130 प्रश्नों का यहाँ पर लेवल चेक कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे लेवल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के 130 प्रश्नों का लेवल देखेंगे अपन इसमें। तो लेवल देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब लेवल की बात करें तो 70% पेपर का लेवल है वो यहाँ पे दोस्तों कैसा रहा है, तो वो आसान रहा है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों 111 प्रश्न है वो सीधे सीधे एमसीक्यू इसके अंदर पूछे गए हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे पेपर का लेवल है वो 70% आसान था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 20% पेपर का लेवल है वो मॉडरेट यानी एक स्तरीय अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए
जो स्टडी करते हैं उनके लिए 20% पेपर है, वो यहाँ पे अपन इसके अंदर तुक्का नहीं मार सकते, इस प्रकार का था। तो मात्र 20% की बात कर रहे हैं। और साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे 10% वो उच्च स्तरीय प्रकार का पूछा गया था, जिसमें है 10% के लगभग है, जिसमें अपन 10 से 12% ऐसे मान सकते हैं जो वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। सिर्फ वो हमें उसमें है वो यहाँ पे एलिट यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं वही इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो पेपर का लेवल मैक्सिमम 70% है वो इजी था, 20% जिसमें यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे आसानी से कर लेते हैं, और 10% के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे पेपर का लेवल है वो हार्ड था, जिसमें सिर्फ यहाँ पे बहुत कम बच्चे इसको अटेंड कर पाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो टोटल है वो 90% पेपर है वो भी अपन यहाँ पे आसानी से इसमें अटेंड कर पाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं अपन इसके अंदर अगला अपना यहाँ पे पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड ग्रेड 2000 यहाँ पे 26 की बात के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अब उसमें अपन क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं वो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो उसमें अपन यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पेपर आसान कितना रहेगा। तो थर्ड ग्रेड 2026 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के अंदर 70% पेपर था जो यहाँ पे आसान था। अब यहाँ पे इसके अंदर है वो यहाँ पे एमपीएड स्टूडेंट ज्यादा नहीं होते हैं, साथ ही में दोस्तों इसमें वैकेंसीज कम होती हैं, लेकिन अपन बीपीएड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और वो थर्ड ग्रेड के पेपर के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे पेपर का जो लेवल है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 60 से 65% है वो इसके अंदर आसान यहाँ पे रह सकता है। वो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इससे यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे, फॉर्म ज्यादा भरेंगे और यहाँ पे वैकेंसीज भी है वो इसके मुकाबले यहाँ पे कम रहेंगी। तो यहाँ पे पेपर है वो थर्ड ग्रेड के अंदर यहाँ पे 60 से 65% वो इजी रहने का यहाँ पे चांस रहेगा। उच्च स्तरीय की बात, सॉरी यहाँ पे इस तरह की बात करें मॉडरेट की, तो यहाँ पे जो मॉडरेट पेपर है वो दोस्तों यहाँ पे लगभग 20 से 25%, यहाँ पे 20 से 25% पेपर होता है वो अध्ययन करने वाले, यानी अच्छे से अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले यहाँ पे विद्यार्थी है उनको ही यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे पेपर का उच्च स्तरीय लेवल, तो उच्च स्तरीय लेवल की बात करें तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 10 से 15% लेवल है वो उच्च स्तरीय रहेगा, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे कर पाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे पेपर बनने का अनुमान यहाँ पे 2000 जो 26 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन अनुमान लगा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे बात करिए अपन इसके अंदर थर्ड ग्रेड की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब थर्ड ग्रेड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन की रणनीति की अगर बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे, सिलेक्शन किस प्रकार अपना यहाँ पे हो सकता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे रणनीति। तो कथन निष्कर्ष के प्रश्नों पर अपने को कितना ध्यान देना है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है वो कथन और निष्कर्ष के दोस्तों यहाँ पे लगभग यहाँ पे मात्र आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन मिले थे दोस्तों यहाँ पे। तो 7 क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं कथन निष्कर्ष के। तो आपने को यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर जो कोचिंग्स है वो यहाँ पे हवा बना रखी है कि मॉडर्न पैटर्न होगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे एमसीक्यूज रिवीजन ज्यादा करना है, सीधा सीधा इसका अर्थ निकल के आया है दोस्तों यहाँ पे। अगर फर्स्ट ग्रेड की अपन बात कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो थर्ड ग्रेड में भी है कथन निष्कर्ष, क्योंकि लेवल है वो थर्ड ग्रेड रहेगा तो लेवल के अकॉर्डिंग पेपर बनाना पड़ेगा, इसलिए कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपको यहाँ पे कथन निष्कर्ष के यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको ज्यादा यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ने का है वो दिमाग खराब नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज 4 यहाँ पे ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा यहाँ पे करना है। एमसीक्यूज का रिवीजन है दोस्तों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करना है। और साथ ही में दोस्तों कूट मिलान की बात करें तो यहाँ पे 5 से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कूट मिलान से यहाँ पे सीधे सीधे देखने वाले नहीं मिलेंगे। तो लगभग कथन निष्कर्ष और कूट मिलान दोनों को मिला के है वो 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपको यहाँ पे थर्ड ग्रेड के अंदर नहीं मिलेंगे। तो आपको सीधे एमसीक्यूज है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 110% के लगभग है आपको सीधे सीधे है वो यहाँ पे 4 ऑप्शन टाइप यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी इस प्रकार है विचलित नहीं होना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला पॉइंट है कि थ्योरी पढ़नी है नहीं, तो दोस्तों थ्योरी अपने को यहाँ पे पढ़नी है, बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। लेकिन दोस्तों थ्योरी का अगर आपको समय कम है तो उसके लिए है वो यहाँ पे बूस्टर डोज है, वो बूस्टर डोज की क्लास आपको ला के दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पे 10-10 मिनट की बूस्टर डोज है जो लगभग 2 से 3 घंटे का मैटर है उसको यहाँ पे कवर करती है। तो दोस्तों अपने को कथन निष्कर्ष मॉडर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अपन यहाँ पे पेपर लेवल फर्स्ट ग्रेड का देख लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन आगे क्या क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे, तो फर्स्ट ग्रेड का लेवल अपन ने चेक कर लिया है, जिसमें अंदर कथन निष्कर्ष के यहाँ पे कितने प्रश्न आए हैं, साथ ही में दोस्तों मिलान कूट मिलान के और यहाँ पे इजी क्वेश्चन कितने आए हैं सभी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। अब अपने को यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे थर्ड ग्रेड है उसका यहाँ पे तैयारी है, उसमें अपने को यहाँ पे हिंट मिल गया है कि पेपर का लेवल है वो लगभग 70% है वो आसान रहता है। उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे एमसीक्यू जो 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यूज है वो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने पड़ेंगे।
दोस्तों यहाँ पे कथन निष्कर्ष है, उसमें ज़्यादा ही दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम है वो यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जा रहे हैं और वो उसमें से भी दोस्तों यहाँ पे लगभग है वो आधे क्वेश्चन है वो कोई हर कोई विद्यार्थी है जिसने आसानी से यहाँ पे थोड़ा-सा भी अध्ययन किया है, वो भी इसमें कर सकता है। कूट मिलान के हैं वो ईज़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आपको यहाँ पे न्यू पोर्ट जो पैटर्न का यहाँ पे हवाला चल रहा है, उसके अनुसार आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जो कोचिंग क्लासेज है वो आपको ज़्यादा भ्रमित इसमें करती है, तो आपको इसमें भ्रमित नहीं होना। आपको स्टडी एमसीक्यूज चाहे बुक से पढ़ो, चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ो, लेकिन कथन निष्कर्ष के आधार पर अपना अपना यहाँ पे टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो सीधे-सीधे है वो अपने को यहाँ पे एमसीक्यू ज़्यादा निकालनी है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रिवीजन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। बूस्टर डोज़ है दोस्तों यहाँ पे, वो बूस्टर डोज़ है आपके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के डाल दी गई है। साथ ही में एमसीक्यूज़ प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी है। अपन ने जो क्लास ली है दोस्तों आप जाके देखना फर्स्ट ग्रेड के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक ईज़िली यहाँ पे बता दूँ कि अपन ने जो क्लासें ली है अभी तक भी लगभग अपने यहाँ पे 150 के लगभग क्लास हो चुकी है एमसीक्यूज के अंदर। आप जाके देखो क्योंकि अपन ने बहुत पहले क्लास ले ली, लेकिन पीटीआई जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें कितने क्वेश्चन मिले हैं। अभी भी अपन ने बहुत क्वेश्चन यहाँ पे सीधे-सीधे उनमें से उठाए उठाए ऐसे मिले हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कथन निष्कर्ष के चक्कर में। तो ये अपनी दोस्तों आज प्लानिंग थी। अब अपने को यहाँ पे किस प्रकार पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।